तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मुफान और उसका ग्रुप फ्लेम माउंटेन में एंटर करते हैं, जहां पर एक अर्थक्वेक के कारण काफ़ी सारा लावा भरने लगता है, जिस पर मुफान और उसका ग्रुप उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें मुफान उस लावा की चपेट में आ जाता है, पर फ्लेम फेरी मुफान को उस लावा से बचा लेती है और उसे हील होने के लिए कुछ फ्रूट देती है। और मुफान फ्लेम फेरी के केयरिंग नेचर को देखकर काफ़ी शॉक होता है। तभी मुफान को पता चलता है कि फ्लेम फेरी असल में हेवनली फायर फ्रूट की गार्डियन है, जो सदियों से हेवनली फायर फ्रूट की रक्षा कर रही है। जिस पर मुफान उस फ्रूट को ले जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपने आप को रिकवर करने लगता है। इसी बीच लिंगलिंग और उसके दोस्त मुफान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनका सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है, जिस पर वो लोग फ्लेम माउंटेन से बाहर की ओर भागने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो सीधा उन पर अटैक कर देते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आदमी अपने अर्थ मैजिक की मदद से डिलक और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है, पर डिलक देखता है कि वो आदमी असल में उनके पीछे मौजूद मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था और उस आदमी के अटैक से वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर स्टोन में बदल जाते हैं। तभी डिलक देखता है कि वो आदमी असल में चैन यू के फादर थे और चैन यू के फादर डिलक को इतनी खतरनाक जगह पर अकेले आने के लिए उसे काफ़ी डांटते हैं। तभी डिलक उन मॉन्स्टर को जान से मारने जाने लगता है, पर सीहा उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उनके पास इसके लिए समय नहीं था। तभी डिलक अपने अंकल से उनके दोस्त मुफान को ढूंढने में मदद मांगता है, जो कि खतरे में था, जिस पर डिलक के अंकल तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहले वो डिलक और चैन यू को घर भेजना चाहते थे क्योंकि यह जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, पर लिंगली भी मुफान को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहते थे। इसलिए डिलक के अंकल उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं और अपने बाकी के ग्रुप को वहां पर बुलाते हैं, जिसमें चैन यू की घायल मोम भी शामिल थी। तभी चैन यू की मोम चैन यू को बताती है कि उसके फादर ने पहले ही हेवनली फायर स्टॉर्म के आने का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वो उन्हें उनके साथ यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो दोनों साथ मिलकर हेवनली फायर फ्रूट को ढूंढ सके। जिसके बाद वो सभी हेवनली फायर फ्रूट और मुफान को ढूंढने फ्लेम माउंटेन की ओर निकल जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद मिलिट्री के भेजे हुए एडवेंचर भी उस एरिया के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे पत्थर बने हुए मॉन्स्टर की लाशें मिलती हैं, जिससे मिलिट्री के ग्रुप का लीडर नैन्यू समझ जाता है कि उनसे पहले ही कोई हेवनली फायर फ्रूट की तलाश में यहां पर पहुंच गया है। जिस पर नैन्यू के साथ ही उसे पूछते हैं कि आखिर हेवनली फायर फ्रूट इतना ज़्यादा वैल्यूबल क्यों है, जिस पर नैन्यू बताता है कि हेवनली फायर फ्रूट के कई सारे यूजेस हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर वो लोग हेवनली फायर फ्रूट का यूज़ करके एक लेजेंडरी स्पिरिट को रिफाइन करेंगे तो उस स्पिरिट के रिफाइन होने के चांसेस 100% बढ़ जाएगी, जो अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात थी। इसलिए मिलिट्री के कमांडर किसी भी हालत में उस हेवनली फायर फ्रूट को पाना चाहते थे। इसी दौरान हम मुफान को देखते हैं, जो काफ़ी देर आराम करने के बाद उठता है, जहाँ पर वो देखता है कि फ्लेम फेरी काफ़ी फोकस होकर हेवनली फायर फ्रूट को देख रही होती है। जिस पर मुफान फ्लेम फेरी से पूछता है कि आखिर वो इस फायर फ्रूट को इतनी मेहनत करके क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, जिस पर फ्लेम फेरी सिंपली कहती है कि मुफान को कुछ दिनों बाद इसके बारे में पता चल जाएगा। जिस पर मुफान थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि हेवनली फायर फ्रूट पहले ही पूरी तरह से पक चुका था, तो मुफान को लग रहा होता है कि शायद से ये फ्रूट एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा फायर फ्रूट क्रिएट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हेवनली फायर फ्रूट अपने पूरी तरह से पकने के कुछ समय बाद ही गायब हो जाता था। इसलिए मुफान थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर फ्लेम फेरी ऐसी चीज को इतनी मेहनत से क्यों प्रोटेक्ट कर रही है जो कुछ ही दिनों में गायब होने वाली थी। पर फ्लेम फेरी इसका कोई जवाब नहीं देती है और मुफान से पूछती है कि अब उसकी हालत कैसी है, जिस पर मुफान अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है कि अब वो काफी हद तक ठीक हो गया है, जो देखकर फ्लेम फेरी हंसने लगती है। पर मुफान अपनी बात जारी रखता है और फ्लेम फेरी से कहता है कि एक बार जब वो अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा फिर वो कुछ फ्लेम सीड को जमा करने के बाद यहाँ से चला जाएगा ताकि वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। और साथ ही मुफान फ्लेम फेरी से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, पर फ्लेम फेरी उसे मना कर देती है, जिस पर मुफान वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम मिलिट्री के एडवेंचरर की तरह ही कुछ हंटर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को देखते हैं, जो तेजी से फ्लेम माउंटेन की तरफ हेवनली फायर फ्रूट की तलाश में बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान हम मिलिट्री के हंटर ग्रुप को देखते हैं, जो फ्लेम माउंटेन के ऊपर पहुंच गए थे, पर तभी मिलिट्री के ग्रुप के कुछ मेंबर्स को एक अजीब सी साउंड आने लगती है, पर वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उनके
के ग्रुप की एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है, जिस पर मिलिट्री ग्रुप का एक सोल्जर इसकी खबर नैन्यू को देने जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने माउंटेन की छानबीन करने के लिए जिन स्काउट्स को आगे भेजा था वो भी अचानक से गायब हो गए हैं, जिस पर नैन्यू को दो पॉसिबिलिटीज का अंदाजा हो रहा था। या तो वो लोग सीधा उनके एनिमी के बनाए ट्रैप में फंस गए होंगे, या फिर उनका सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से हो गया होगा जो उनकी लीग से बाहर का होगा, क्योंकि नैन्यू उस मॉन्स्टर की ऑरा को फील नहीं कर पा रहा होता है। जिस पर एक सोल्जर पॉइंट आउट करता है कि अगर वो मॉन्स्टर इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो वो उन पर सीधा अटैक करके उन्हें क्यों नहीं मार देता। जिस पर नैन्यू बताता है कि वो मॉन्स्टर शायद से उन्हें टॉर्चर करके मजे ले रहा है, जैसे कि एक बिल्ली किसी चूहे को मारने से पहले करती है। इसी दौरान हम मुफान को देखते हैं, जिसे फ्लेम माउंटेन के नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी मुफान की नजर एक फटे हुए कपड़े पर जाती है और उस जगह पर काफी सारा खून भी मौजूद होता है, जिस पर मुफान को लगता है कि उसके आसपास जरूर कोई पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है। और मुफान बस इस बात की दुआ कर रहा होता है कि जिंजिया और उसके साथी अभी भी फ्लेम माउंटेन के टॉप की तरफ ना आए हो, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा था। तभी कुछ लोग मुफान पर अटैक कर देते हैं, जिस पर मुफान उन पर पलटवार करने को तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक मिलिट्री हंटर ग्रुप ने किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मुफान ने ही उनके साथियों को मारा है। जिस पर मुफान उनकी गलतफहमी दूर करता है और उन्हें इस फॉरेस्ट से तुरंत निकल जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा था। पर नैन्यू ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक हेवनली फायर फ्रूट को हासिल नहीं किया था। जिस पर मुफान उनका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उन लोगों को फ्लेम फॉरेस्ट से ही निकलने में इतनी मुश्किल हो रही थी और उसे पूरा यकीन था कि वो लोग फ्लेम फेरी का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे, जो हेवनली फायर फ्रूट को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसलिए मुफान उनकी इस फॉरेस्ट से निकलने में मदद करता है और उन्हें बताता है कि उनके साथियों पर जरूर 3 हेडेड फायर स्नेक ने अटैक किया होगा, जो इस फॉरेस्ट में रहता है। जिस पर नैन्यू मुफान के साथ चलने को तैयार हो जाता है और मुफान उन सभी को वापस से फ्लेम फेरी के पास ले जाने लगता है, ताकि वह उससे फ्लेम फॉरेस्ट से बाहर जाने का रास्ता पूछ सके। और इसी दौरान मुफान नैन्यू और उसके साथियों को कुछ भी अजीब हरकत करने से मना करता है, पर तभी फ्लेम फेरी उन लोगों पर अटैक कर देती है। जिस पर मुफान को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर फ्लेम फेरी ऐसा क्यों कर रही है। इसी बीच नैन्यू को लग रहा होता है कि मुफान ने उनसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। तभी मुफान देखता है कि हेवनली फायर फ्रूट वहाँ से गायब था। जिस पर मुफान फ्लेम फेरी को शांत करने की कोशिश करता है और उससे वादा करता है कि वो उस फ्रूट को वापस ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा। जिस पर फ्लेम फेरी वापस से शांत हो जाती है और मुफान फ्लेम फेरी से उसे सारी बात बताने को कहता है। जिस पर फ्लेम फेरी मुफान को अपनी पीठ दिखाती है, जहां पर किसी ने फ्लेम फेरी पर आइसेल ड्रैगर से अटैक किया था, जो फ्लेम फेरी की पावर्स को रिड्यूस कर देती थी। और उस जख्म को देखकर मुफान को लग रहा होता है कि वो अटैक किसी ऐसे आदमी ने किया था जिस पर फ्लेम फेरी काफी भरोसा करती थी, क्योंकि फ्लेम फेरी काफी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर थी और उसे कोई सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता था। इसी बीच फ्लेम फेरी अपने हेवनली फायर फ्रूट के चोरी होने के कारण जोर जोर से रोने लगती है, जिसके रोने की आवाज पूरे फ्लेम डेजर्ट में गूंज रही होती है। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।